अभी तक के आपको इतना तो समझ गया होगा इंट्रोडक्शन पार्ट देख के कि आपको ax² + bx + c = 0 ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो आपको यूज करना है इस पूरी एक्सरसाइज में। सो a b c का वैल्यू होता है रियल नंबर, ओके, और a का वैल्यू 0 को इक्वल नहीं होगा। दैट्स मीन अगर x रहा तो भी चलेगा, y रहा तो भी चलेगा, 0x ऐसा नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में, ओके, 0x² या फिर 0y² ऐसा नहीं दिया रहेगा, ओके, ऐसे वैल्यू चलेंगे y² x² ऐसे चलेंगे, ओके। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी हमने इतनी सारी इक्वेशन सीखी थी तो उसके अंदर से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये दिया हुआ है जिसके अंदर a b c का कोई भी रियल वैल्यू लिख दीजिए आप, ओके। रियल नंबर ले लेते हैं 1 2 3 और यहाँ पे x² और x लगाना है और 2 साइन लगाना है, x² और x लगा देते हैं और हम लोगों को साइन लगाना है, तो प्लस माइनस ले लो या तो फिर प्लस प्लस ले लो तो भी चलेगा। ये एक इक्वेशन होगी और एक और इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे दिया है एनी टू, तो कोई भी दो लिखना है आपको। अभी हमने 1 2 3 लिया तो कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं हम लोग, ओके। फॉर एग्जांपल 6 3 9 कुछ भी ले लो इक्वल टू 0, और अभी x² की जगह हम लोग m² या फिर y² भी ले सकते हैं, m² और यहाँ पे m और यहाँ पे दोनों माइनस लिया तो भी चलेगा। तो ये दो जो है आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होना क्या जरूरी है, a b c का वैल्यू रियल नंबर होना चाहिए, ओके, और रियल नंबर के साथ साथ उसके अंदर डिग्री जो है, इंडेक्स जो है वो लास्ट 2 रहना चाहिए, 2 से बड़ा नहीं रहना चाहिए। इंडेक्स बोलो, पावर बोलो या फिर आप उसको डिग्री बोलो, तो डिग्री जो है वो ग्रेटर देन 2 नहीं होनी चाहिए। इतना समझ में आ गया है? तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। डिसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें 6 इक्वेशन दी है, तो अब हम सॉल्व करेंगे फिलहाल के लिए 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है x² + 5x - 2 = 0 दिया है। तो सिंपल इसको हम लोगों को कंपेयर करना है हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दी हुई है, इसको कंपेयर करने के लिए हम लोगों को इधर उधर भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 2 में देख सकते हैं y² की इक्वल के आगे 5y - 10 दिया है, इधर इक्वल के आगे 0 नहीं है, तो हमें ऐसे फॉर्म में उसको करना पड़ेगा, ओके। वैसे ये सम को तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोगों को कंपेयर करना है, तो हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं कंपेयर, ऐसा हम लोग लिखेंगे कंपेयर गिवन इक्वेशन with ax² + bx + c = 0। तो इसको x² x और नंबर ही दिया है तो हम इसको डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, x² + 5x - 2 = 0। तो इसकी डिग्री जो देखेंगे, मतलब इंडेक्स जो देखेंगे, जो ऊपर है, ओके, ये वेरिएबल है, ऊपर क्या दिया है हमें 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 से बड़ा नंबर नहीं है डिग्री के ऊपर, ओके। जो इंडेक्स है देखो x के ऊपर कुछ नहीं है, दैट्स मीन 1। तो यहाँ पे जो है इससे कंपेयर करोगे तो आप लोगों को वैल्यू देखो a b और c का क्या मिल रहा है 1 5 और -2। सो 1 5 -2 रियल नंबर है और 1 a का वैल्यू जो है 0 भी नहीं है, यहाँ पे ये लिखा है कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। सो a का वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं है, a का वैल्यू यहाँ पे 1 है और इंडेक्स भी 2 है, तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लिखेंगे, इट इज अ quadratic equation because a b c are real number, so na a is not equal to 0 and index is not greater than 2। सीधी सी बात है, यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज a b c का वैल्यू जो है 1 5 - 2 जो कि रियल नंबर आ रहा है और a का वैल्यू जो है 0 को इक्वल नहीं है, राइट,
0 को इक्वल नहीं है, a का वैल्यू 1 है और ये इसकी जो इंडेक्स है वो क्या है 2 से ज्यादा बड़े नहीं है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। y² = 5y - 10 दिया है। सबसे पहले स्क्वायर वाला टर्म आता है, स्क्वायर के बाद में सिंगल x यानी सिंगल y वाला टर्म आएगा, तो प्लस y उधर है तो इधर आएगा तो माइनस y, ओके, प्लस y इस साइड आया तो माइनस y, क्योंकि साइड चेंज हो गई इसके लिए साइन भी चेंज हो गई। -10 इस साइड आया तो +10 = 0। तो इसको भी हमें कंपेयर करना है, कंपेयर है ना, क्योंकि अभी ये y² y और नंबर आ गया इक्वल के आगे 0, इक्वल के आगे 0 आ गया और इसको हम लोग ने सही से लगा दिया तो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर द गिवन इक्वेशन with यहां पे लिखता हूं मैं अच्छे से, with ax² + bx + c = 0। अब मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ पे x² और x की जगह आप क्या लिखेंगे y² और y। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल क्या यूज हुआ है इसके अंदर, y यूज हुआ है, इसके लिए y² और y यूज करेंगे। अगर ax² लिख के भी किया तो भी आपको मार्क्स मिलेगा, बट फुल मार्क्स आपको ये लिखने पे मिलेगा, ओके। सो इसके साथ में कंपेयर करते हैं y² - 5y + 10 = 0। तो ये देखो abc का वैल्यू देखो 1 -5 और 10 है ना। सो हम लोग यही चीज लिखेंगे, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज abc आर रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इंडेक्स इज नॉट ग्रेटर देन 2। तो सेम एज इट इज यहां पे कॉपी कर लेना है, ओके। पूरा ये ऐसे ही आ जाएगा उधर पर, ओके। सो मैंने यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे एरो किया, तो आपको यही लिखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि abc का वैल्यू जो है वो रियल नंबर है, a का वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 एंड इंडेक्स इज नॉट ग्रेटर देन 2, ओके। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3। सो y² ऐसे ही रहेगा +1 = 2। ये y जो है डिवाइड में इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा, डिवाइड में इधर आया तो मल्टीप्लाई और यहां पे डिवाइड में उधर भी गया तो मल्टीप्लाई, y × y²y³ अब ये 2 था ये 1 है तो दोनों मिल गए तो 3 हो गए, +1 = 2 × y 2y। अब +2y इस साइड आएगा तो क्या होगा -2y + 1 = 0। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि डिग्री क्या है, ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन 2 मतलब 3 है। भले a का वैल्यू रियल नंबर है, a का वैल्यू इसके आगे कुछ नहीं है तो मतलब 1 और ये -2 और 1, बट यहाँ पे इंडेक्स क्या हो गया ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बिकॉज सिर्फ एक रीजन आएगा इसके अंदर, बिकॉज इंडेक्स इज ग्रेटर देन 2, ओके। इंडेक्स क्या है, ग्रेटर देन 2 है। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, सो कंपेयर हम लोग ने नहीं लिखा तो कंपेयर विथ ax² + bx + c = 0। तो ax² किससे कंपेयर करो, सो x नहीं है यहाँ पे y है, इसके लिए हम लोग y² और y लेंगे, ओके। तो y³ है यहाँ पे 1y³ - 2y + 1 = 0। तो यहाँ पे स्क्वायर है हमारे पास, x² x है तो y वाला टर्म है, यहाँ पे y वाला वेरिएबल है, इसके लिए y² y लेंगे। सो y² बट यहाँ पे y³ है, ओके। तो ये क्यूब होने की वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इसके आगे के 3 सम। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया हुआ हमें x + 1/x = -2।
सो ये x डिवाइड में तो इस साइड जाएगा, ये भी x डिवाइड में उस साइड जाएगा, x into x x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x into 2 2x। ओके, इसके पहले वाला जो सम था उसी की जैसा है ये भी। सो x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, उसके बाद में कौन सा टर्म आना चाहिए 2x। ओके, माइनस 2x इस साइड आ गया, अब हो गया वो प्लस 2x और ये प्लस 1 का प्लस 1, क्योंकि ये इक्वल की इस साइड है, इसकी साइड चेंज नहीं हुई है तो साइन भी चेंज नहीं होगी। माइनस 2x ने साइड चेंज किया है, यहां से वो उस साइड चले गए। ओके, सो माइनस 2 विल बिकम प्लस 2। तो इसको अभी कंपेयर करते हैं हम लोग। कंपेयर गिवन इक्वेशन विथ ax square plus bx plus c equal to 0। तो कंपेयर करो, लिखो इसको x square plus 2x plus 1 equal to 0। सो कंपेयर करेंगे तो देखो x square की जगह x square, x की जगह x, c की जगह 1 और a b c का वैल्यू देखते हैं। a का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है मतलब 1, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू 1। अब ये क्या है 1 to 1 रियल नंबर है, a का वैल्यू 0 भी नहीं है और इसकी इंडेक्स जो है वो 2 है। तो आप लोग इसको कैसा लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा था हमने, कंपेयर करने के बाद में इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज़ रियल नंबर a b c आर रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, जो हमने लिखा था। ओके, लिख ही देता हूं मैं। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है ये, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस लिए है, बिकॉज a, b, c आर रियल नंबर, रियल नंबर है, a इज नॉट इक्वल टू 0 है एंड इंडेक्स इज नॉट ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब इसके बाद में हमें ये करना है, तो यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ नहीं है, तो ये हम लोग ने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। फर्स्ट टर्म हम लोगों को लिखना है, देन फुल ब्रैकेट m माइनस 5 और सेकंड टर्म लिखना है। सेकंड टर्म में सिर्फ 2 नहीं लिखेंगे, प्लस 2 लिखेंगे। क्या है, m लिख दिया, m के बाद में जितना बचा वो एक ब्रैकेट के बाद में, फिर वापस से m माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा, m इंटू m m स्क्वायर, m इंटू 5 5m प्लस, है ना, m इंटू m स्क्वायर, m इंटू 5 5m, तो प्लस का प्लस 2 इंटू m 2m 2 5 10 इक्वल टू 0। अब ये 5 के आगे साइन माइनस की, इसके लिए माइनस आएगा। अब m स्क्वायर के जैसा कोई और है नहीं है, तो उसको ऐसे लिख देंगे। m के 5m के जैसा कौन है, 2m है, सो इन लोग को प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो 5 में से 2 गया 3 और ये m का m। कौन सा साइन बड़ा रहेगा, 5 का कि 2 का, 5 बड़ा है इसके लिए उसका साइन आएगा, क्या आएगा माइनस। ओके, और ये माइनस 10। तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। सो कंपेयर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, गिवन इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर में क्या है, m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, x स्क्वायर के बदले में यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में, m स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग x स्क्वायर के बदले में m स्क्वायर ले लेंगे। वेरिएबल m है तो m ले लेंगे, x है तो x ले लेंगे। ओके, सो इसको कंपेयर करो तो इंडेक्स जो है 2 से बड़ा नहीं है, राइट, और यहाँ पे a b c का वैल्यू क्या है 1 माइनस 3 माइनस 10 जो कि रियल नंबर है। ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग a का वैल्यू 0 भी नहीं है, तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही लिखेंगे, ये जितना पूरा लिखा हुआ है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, बिकॉज a b c आर रियल नंबर, a इज नॉट इक्वल टू 0, इंडेक्स इज नॉट ग्रेटर देन 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही लिखेंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6
ओके 5 के अंदर हम लोग सेम लिखेंगे इसकी जैसा। अब यहाँ पे 6 में देखते हैं m क्यूब का m क्यूब प्लस 3 इस साइड आया तो -3m क्यूब है ना, और ये 3m स्क्वायर का 3m स्क्वायर ओके और -2 का -2 इक्वल टू 0। इक्वल के आगे कुछ बचा नहीं, सभी ये 1m है और ये -3 है तो प्लस माइनस माइनस, सो 1 में से 3 गया तो -2m क्यूब ओके प्लस 3m स्क्वायर -2 ऐसे ही रहेगा। अब हम इसको कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये ये m क्यूब जो है 0 नहीं आया ओके, क्योंकि यहाँ पे m क्यूब प्लस है, अगर वहां पे वो माइनस में होता प्लस में मतलब सिर्फ m क्यूब होता तो हम लोग कट करके हम लोग m क्यूब हट जाता था ओके। फिर हम लोग देखते थे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इक्वल है कि नहीं, बट यहाँ पे m क्यूब अभी है तो हम लोग इसको लिखेंगे नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंपेयर द गिवन इक्वेशन, कंपेयर द गिवन इक्वेशन विथ, यहाँ पे m है तो हम लोग m लेंगे, am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0। तो कंपेयर करो -2m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर ओके -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो m स्क्वायर आना चाहिए तो m क्यूब आ रहा है ओके, और m क्यूब आ रहा है तो ये डिग्री जो है वो ग्रेटर देन 2 है, डिग्री मतलब इंडेक्स, सो यहाँ पे इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिकॉज डिग्री या फिर इंडेक्स इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, आई होप आपको यहां तक की समझ में आया। अब हम करते हैं इसके बाद के सम। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बस थोड़ा सा एडिशनल स्टेप्स है कि आपको वैल्यू ऑफ a b c फाइंड करना है ओके। तो यहाँ पे क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म है ओके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और उसके बाद में लिखने के बाद में हमें a b c का वैल्यू ढूंढना है। तो आइए ढूंढते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखेंगे आप लोग कौन सा वाला टर्म है, स्क्वायर वाला, फिर x वाला, फिर नंबर, तो जो कि ऑलरेडी हम लोग ने 6 सम में सॉल्व किया हुआ है। -y स्क्वायर इस साइड आएगा तो +y स्क्वायर, और 2y तो इक्वल की इस साइड ही है, इसके लिए वो +2y ही रहेगा, इक्वल टू 10 है ओके। अब +10 भी इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 10 इस साइड आ गया तो -10। एक साथ भी ले सकते हैं, आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे और abc का वैल्यू निकालेंगे। कंपेयर गिवन इक्वेशन विद ax स्क्वायर, तो यहाँ पे y वाला टर्म है, इसके लिए मैं y स्क्वायर लेता हूँ, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 ओके। सो y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो हम लोगों का abc का वैल्यू क्या हो गया, देखो ये तो मैंने आपको पहले ही सिखा दिया था क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट सेकंड 3 में। y स्क्वायर के पहले जो आता है वो a का वैल्यू, y के आगे b का वैल्यू, और c का वैल्यू जो होता है 10 ओके, जो लास्ट नंबर होता है। और ये नंबर 10 के आगे क्या है, माइनस है। सो माइनस की साइन अगर आप नहीं पुट करोगे तो आपको रॉन्ग मिलेगा, क्योंकि 10 और -10 में बहुत बड़ा डिफरेंस है। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2, और a का वैल्यू 1 प्लस 1 है, b का वैल्यू प्लस 2 है ओके। तो 1 2 एंड -10। यहाँ पे देखेंगे बाइनोमियल टर्म के ऊपर स्क्वायर दिया है, मतलब दो टर्म के ऊपर दिया है। यहाँ पे सिंगल टर्म पे दिया था, इसके लिए हम लोग ने डायरेक्टली ले लिया, बट यहाँ पे हम लोगों को बाइनोमियल टर्म दिया, तो इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे इसके साथ। सो a को हम लोग ले लेते हैं, फर्स्ट वाली को a लेते हैं, सेकंड वाली को b लेते हैं, और माइनस का साइन है तो माइनस का साइन।
अब ये होल ब्रैकेट के ऊपर क्या दिया हुआ है, स्क्वायर, तो इसका मतलब मुझे a माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे ये ओपन करना पड़ेगा। a माइनस बी का फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, सो a का वैल्यू क्या है x, माइनस 2 का 2, a का वैल्यू क्या है x, b का वैल्यू क्या है 1, ब्रैकेट ले लेते हैं क्योंकि 2ab मतलब वो मल्टीप्लिकेशन में, प्लस b स्क्वायर, b का वैल्यू क्या है, b की जगह क्या है 1 है ना, b की जगह 1 है, a की जगह x है, सो b की जगह 1। अब हमें इसको अच्छी तरीके से ओपन कर लेना है, x का तो x स्क्वायर ही रहेगा, माइनस 2 1 जा 2 और x का x, प्लस का प्लस, 1 का 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, अगर 2 स्क्वायर रहता तो 2 2 जा 4, तो वैसे ही 1 स्क्वायर मतलब 1 1 जा 1। ओके, और हमें इक्वल के आगे जो है, जो दिया हुआ था इसके आगे वही हमने ले लिया, तो उसको हम लोग एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। पहले आपको अच्छी तरीके से समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी x स्क्वायर को x स्क्वायर, अब ये 2x के साथ में 2x वाला टर्म, तो प्लस 2x इस साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 2x, ये माइनस 2x था और ये प्लस 2x इधर आया, माइनस 2x हो गया, और ये 1 का स्क्वायर 1 हुआ था, तो ये प्लस 1 ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, और प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस 3 इक्वल टू 0। सो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x, x स्क्वायर के जैसा और कोई टर्म है नहीं है, माइनस 2x के जैसा माइनस 2x है, सो x स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस और ग्रेटर नंबर साइन, तो 4x आ जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 1 चला गया, तो कितना आएगा डियर, माइनस 2, है ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 1 में से 3 गया, नहीं जाता है, 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा, बट ग्रेटर नंबर साइन। ओके, अब ये x स्क्वायर x और नंबर हो चुका है, तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर गिवन इक्वेशन विथ ax स्क्वायर, अब ये x स्क्वायर वाला ही टर्म है, तो इसके लिए हम लोग ax वाला ही लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, कंपेयर करो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, abc का वैल्यू, ठीक है, a का वैल्यू क्या आएगा, कुछ नहीं है मतलब 1, b का वैल्यू क्या आ गया 4, 4 के आगे माइनस b है, c का वैल्यू माइनस 2, और d का वैल्यू नहीं है, d नहीं होता इसमें। ओके, सो abc का वैल्यू मिल गया, अब हम करते हैं नेक्स्ट टर्म। देखिए x स्क्वायर एज इट इज प्लस 5x एज इट इज, इसको हम डायरेक्टली इस साइड नहीं ले सकते हैं। ओके, हम लोग इसको डायरेक्टली इस साइड नहीं ले सकते, तो हमको क्या करना है, अभी इसको ओपन करना पड़ेगा, तो इसके आगे हम लोग -1 ले लेते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब ये -1 इंटू 3 और ये माइनस एज इट इज रहेगा, ये -1 इंटू x। ओके, अच्छे से समझ में आएगा फिर आपको, x स्क्वायर प्लस 5x, क्या किया हमने, इसको -1 ले लिया, तो -1 इंटू 3 हो गया, माइनस का माइनस, -1 इंटू x हो गया, -1 3 जा 3 और ये माइनस का माइनस x 1 जा 1x और ये माइनस का माइनस, -3 माइनस माइनस प्लस 1x। ओके, और ये x स्क्वायर प्लस 5x, इसको ऐसे ही कॉपी करेंगे। अभी ये प्लस 1x था, इधर आएगा तो क्या होगा -1x, और ये नंबर -3 था, तो -3 इक्वल के इस साइड आएगा तो क्या होगा +3 इक्वल टू 0। तो अब हमें x स्क्वायर के जैसा कोई टर्म नहीं है, तो x स्क्वायर लिखते हैं, 5 - 1 4x, बट 5 का साइन आएगा प्लस, ओके, क्योंकि वो ग्रेटर है 5 और 1 में, और ये नंबर का नंबर। अब ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह, तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर गिवन इक्वेशन विथ ओके, सो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस c इक्वल टू 0।
ओके, ए का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है 1, बी का वैल्यू क्या है 4, सी का वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, और किसी के आगे देखेंगे माइनस की साइड नहीं है। तो आई होप इसको यहां तक के आप लोग जो है अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं इसके आगे के सम। थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक के हम लोग ने कर दिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 3m² और इक्वल के भी आगे 2m² माइनस 9। तो यहाँ पे m वाला टर्म नहीं दिया है, तो हम उसको सॉल्व करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। प्लस 2m इस साइड आएगा तो माइनस 2m, और माइनस 9 इस साइड आएगा तो प्लस 9, और इक्वल के आगे कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि 2m भी उस साइड चले गया, माइनस 2m हो गया, और माइनस 9 भी उस साइड चले गया, प्लस 9 हो गया। अब m² है, इसके लिए हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 - 2 1m², और ये प्लस 9 का प्लस 9, क्योंकि नंबर वाला कोई टर्म नहीं है। तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे और एबीसी का वैल्यू निकालेंगे। तो क्या है 1m², और यहाँ पे देखेंगे m वाला टर्म नहीं है, तो हम लोग प्लस 0m लिखेंगे। ओके, क्योंकि m वाला टर्म है ही नहीं। प्लस c का वैल्यू क्या है 9 इक्वल टू 0। सो a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू 0 हो गया, और c का वैल्यू 9। ऐसा हम तब करेंगे जब हमें यहाँ पे कोई वैल्यू मिसिंग है, या तो b और या तो c, दोनों में से कोई एक वैल्यू मिसिंग होगा तब। ओके, सो यहाँ पे अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। p जो है ब्रैकेट के बाहर है, तो इसको हम लोग को अंदर लेना पड़ेगा। p इंटू 3 करेंगे, प्लस p इंटू 6p करेंगे, और इक्वल के आगे -5। तो p इंटू 3p हो गया, प्लस p इंटू p² हो गया, और ये 6 का 6 इक्वल टू माइनस, अब ये 6p² ऐसे ही रहेगा, और उसके आगे 3p जाएगा। ऐसा क्यों किया हम लोग ने, जर्नल फॉर्म में करने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके, क्योंकि स्क्वायर वाला आगे है और उसके आगे फिर नॉर्मल p है। ओके, सो हम लोगों को अभी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाना है। -5 साइड आ जाएगा, तो अभी +5 इक्वल टू 0। ओके, तो 3 + 6 लिखो या 6 + 3 लिखो, होगा 9 ही, इसके लिए हम लोग ने इसको आगे ले लिया। ओके, यानी हम लोग नॉर्मल तरीके से बता रहा हूं, अगर 3 + 6 लिखो या फिर 6 + 3 लिखो, बात एक ही होती है। ओके, क्योंकि उसके आगे जो वैल्यू है प्लस नहीं है, तो प्लस में लिखा है, और ये 3 के भी आगे प्लस नहीं है, तो प्लस लिखा है। इसको प्लस नहीं करना है, क्योंकि इसका डिग्री जो है 2 है, इसका डिग्री क्या है 1 है, तो इसको हम लोग प्लस नहीं कर सकते हैं। तो अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे इसके साथ में। तो 6p² + 3p + 5 इक्वल टू 0। सो a का वैल्यू क्या आ गया 6, b का वैल्यू क्या आ गया, p के आगे 3, c का वैल्यू आ गया 5। देखिए, आई होप आपको यहां तक के समझ में आया। यहां पे भी वही करते हैं, जनरल फॉर्मूला लगाने के लिए x² - 9 ऐसे रहेगा, +13 इस साइड आ गया तो -13 इक्वल टू 0। x² ऐसे रहेगा, और ये नंबर है, इसके लिए क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ओके, माइनस है, इसके लिए प्लस हो जाएंगे। सो 9 और 3 12, एक कैरी 1 1 2, तो 22 आ गया, और माइनस है, इसके लिए साइन माइनस की, ग्रेटर नंबर की 13 की साइन आ गई माइनस की। अब इसको कंपेयर करते हैं हम लोग। तो x² -22, नंबर को नंबर के नीचे लिखेंगे, x वाला टर्म यहाँ पे नहीं है, तो क्या ले लेंगे 0x, और a के आगे भी यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1। अब हम देखेंगे इसके बाद के सम। थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 तक के जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज अगेंस्ट द गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन और नॉट। ठीक है, तो हमें जो है ये वैल्यू दी है क्वेश्चन के आगे, इक्वेशन के आगे जो वैल्यू दी है, तो ये क्या इसकी रूट्स है या नहीं है, वो हमें फाइंड करना है। तो x का वैल्यू 1 भी दिया है, x का वैल्यू -1 भी दिया है। सो x का वैल्यू 1 अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, और हमारा आंसर इक्वल के आगे जो वैल्यू दी है
अगर उसके हिसाब से सेम आता है, अभी ये 0 दिया है और हमारा 0 आता है, सो ये वैल्यू जो है रूट्स होगी। अगर इसका वैल्यू अगर पुट करने के बाद में कुछ और वैल्यू आती है जो राइट हैंड साइड में जो 0 दिया है उसको इक्वल नहीं होगी, जैसे 2, 5 माइनस में अगर कुछ वैल्यू आती है, सो ये इसका रूट्स नहीं होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो x का वैल्यू पहले हम लोग 1 पुट करके देखते हैं, फिर वही -1 पुट करके देखेंगे। सो x की जगह पे हमें लिखना है 1, तो x यहाँ है, 1 पुट कर दिया, 4 का 4, x की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4, -5 का -5 इक्वल टू 0, 1 प्लस 4 कितना होता है 5 -5, सो 5 है और -5 है, 5 -5 कितना होगा, ये 5 दिया और ये -5, 5 -5 0, तो ये 0 है और इक्वल के आगे भी हमें क्वेश्चन में ही 0 दिया हुआ था, तो ये 0 इक्वल है क्या नहीं 0 को, तो 0 है, इक्वल है। सो रूट्स x इक्वल टू 1 क्या हो गई, कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इसके लिए x इक्वल टू 1 इज द रूट्स ऑफ अ गिवन इक्वेशन। और इक्वल के आगे अगर 0 दिया है, ओके मतलब 0 दिया है तो रियल एंड इक्वल रूट्स है, रियल एंड इक्वल रूट्स है, ओके इक्वल के आगे 0 दिया तो हम लोग रियल एंड इक्वल भी लिखेंगे, ओके। अभी x की वैल्यू जो है -1, जैसा हमने x का वैल्यू 1 पुट अप करके आंसर निकाला, वैसे ही हमें x का वैल्यू -1 पुट अप करके हमें आंसर निकालना है। सो x की जगह हम पुट करेंगे -1, x की जगह -1, -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 1 जा 1 है ना, +1 आएगा और 4 1 जा 4। अब यहाँ पे है माइनस की साइन क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि ये सिंगल है और ये दो साइन थी, इसके लिए -1 इंटू -1 माइनस माइनस कट हो जाएगा, ओके 1 एज इट इज, इक्वल के आगे 0 दिया है, ओके 1 प्लस माइनस माइनस, अभी ये 1 - 4 कितना होता है, 1 में से 4 नहीं जाएगा तो 4 में से 1 निकालेंगे 3 और आगे क्या दिया है -5, 1 - 4 3 हो गया, बट ग्रेटर नंबर कौन है 4 है तो उसकी साइन माइनस माइनस प्लस, तो -3 -5 -8, सो -8 इक्वल है क्या 0 को, नहीं इक्वल है, सो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, तो x इक्वल टू -1 इज नॉट अ रूट। ठीक है, अभी ये रूट्स है ही नहीं तो ये फिर रियल और इक्वल भी नहीं होगा, ओके आई होप कि समझ में आया है, इसकी बात का समझ में वो भी वैसे ही है, अब हम वो करेंगे। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी था, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर थोड़ा सा अलग दिया गया है 5/2, तो एक माइनस वाला सम भी आपने देख लिया और एक इजी वाला भी तो देख ही लिया है, तो m = 2 वाला आपको पता चल जाएगा, बट व्हाट अबाउट 5/2, तो ये आपको सीखना है, ओके अच्छी तरीके से। सो पहले हम क्या करेंगे, 2m² - 5m = 0 में पुट करेंगे m = 2, देखते हैं इससे क्या आंसर आता है, उसके बाद में हम लोग पुट अप करेंगे m = 5/2, किसमें, ये सेम क्वेश्चन में, सो ये क्वेश्चन को आपको 2 बार लिखना पड़ेगा। सो हैव अ लुक, इससे क्या आंसर आता है, m की जगह हमें 2 पुट करना है, सो ये 2 तो ऐसे ही रहेगा, m की जगह पे 2 और वापस से m की जगह 2 एज इट इज, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 इक्वल टू 0, तो 2 4 जा कितना हो गया 8 और ये -10, 8 में से 10 गया तो -2 जो कि इक्वल नहीं है ना, 10 में से 8 जाएगा फिर 10 की साइन आएगी, क्योंकि 10 क्या है ग्रेटर नंबर है, 8 है स्मॉलर, सो ग्रेटर नंबर साइन ऑलवेज, सो m = 2 इज नॉट अ
not a root of given equation. ओके और 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 0 दिया हुआ है। सो m की जगह पे अभी यहां हमें पुट करना है 5 अपॉन 2 स्क्वायर एज इट इज माइनस 5 का 5 m की जगह पे 5 अपॉन 2। अभी हम लोग इसको 2 को और इसको 2 को कट नहीं कर सकते क्योंकि ये स्क्वायर, तो स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। 5 5 जा 25 अपॉन 2 माइनस इसको हम लोग कट नहीं कर सकते, 5 के टेबल में 2 नहीं आता है, 2 के टेबल में 5 नहीं आता है। सो ऊपर से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 5 जा 25 और नीचे 2 ऐसे ही रहेगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से होता है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से। सो 5 के नीचे कुछ नहीं, इसके लिए 1 ले लेंगे, तो 1 2 जा 2 और इक्वल के आगे 0 दे रखा है। ओके 0, तो 2 के साथ में 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, सो 2 1 जा और 2 2 जा, तो इसका आंसर आ गया 25 अपॉन 2 माइनस ये भी 25 अपॉन 2 है, दोनों के नीचे 2 है तो एक ही बार लिखेंगे और ऊपर 25 माइनस 25, डिनोमिनेटर सिंगल ले लेते हैं ना हम लोग, और 25 माइनस 25 0 और 0.2 क्या होता है 0 और इक्वल के आगे भी 0। सो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑफ कोर्स यस कर रहा है क्योंकि इक्वल के आगे भी 0 है और हमारा आंसर 5/2 पुट अप करने के बाद में भी हमें 0 मिला है। सो इट इज अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। m equal to 5/2 is a root of quadratic equation, given quadratic equation। ठीक है, सो इक्वेशन इक्वल है, इसके लिए रियल एंड इक्वल रूट भी लिखेंगे। ओके और अगर इक्वल नहीं है तो आपको ऐसे कैंसिल भी करना है, और इक्वल है तो आपको कैंसिल नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही रहने देना है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया है। अब हम देखेंगे इसके बाद के सम। थैंक यू सो मच। आई होप इसके पहले के क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा यूनिक है, जिसके अंदर k का वैल्यू फाइंड करना है और x का वैल्यू जो 3 है वो ऑलरेडी रूट्स ऑफ अ इक्वेशन दिया गया है इस इक्वेशन का। सो इक्वेशन को कॉपी कर लेते हैं पहले हम लोग। kx² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू हमें क्या दिया है 3, तो x का वैल्यू 3 जो है वो पुट अप करेंगे। x की जगह पे 3 k का k माइनस 10 एज इट इज x का वैल्यू 3 प्लस 3 एज इट इज इक्वल टू 0। k ऐसे ही आ जाएगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9, यहां तक ये समझ में आया। फिर 10 3 जा कितना होता है, ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई, तो 10 3 जा 30 प्लस 3 इक्वल टू 0। k इंटू 9 9k माइनस प्लस माइनस, तो 30 में से 3 चला गया तो 27 आया और ग्रेटर नंबर साइन 9k ऐसे ही रहेगा। अब माइनस 27 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा वो प्लस 27, क्यों, क्योंकि वो साइड चेंज कर रहा है, इस साइड है तो उस साइड जा रहा है। सो साइड चेंज हो गई तो साइन भी चेंज, माइनस 27 उस साइड जाके प्लस 27, k ऐसे ही रहेगा 27 ऐसे ही रहेगा, 9 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चलेगा, 1 जा 9 3 जा 27। आई होप आपको याद है कि समझ में आया। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज का लास्ट सम। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ये, इसमें भी हमें k का वैल्यू ढूंढना है, बट क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो थोड़ा और इजी है क्वेश्चन नंबर 5 के कंपैरिजन में। ओके सो क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें k का वैल्यू ढूंढना है। वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन 5m square plus 2m plus k equal to 0 is -7/5, मतलब -7/5 इसका रूट दिया हुआ है, मतलब ये उसका सॉल्यूशन है। तो हमें k का वैल्यू फाइंड करना है बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। ओके सो हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है डैश इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वेश्चन में ही दिया है -7/5 उसका आंसर होगा, क्योंकि -7/5 इज द रूट ऑफ अ इक्वेशन है।
सो m का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? सो यहाँ पे k भी दिया है और दूसरा वेरिएबल m दिया है। सो दोनों में से हम लोग k के अंदर पुट करेंगे या m के अंदर? k का वैल्यू तो हमें ढूंढना है, तो हम m के अंदर -7/5 पुट करेंगे, -7/5। सो हम यहाँ पे पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पे वैल्यू पुट अप करेंगे। तो क्या दिया है? 5m² + 2m + k = 0। तो m की जगह हमें पुट अप करना है -7/5। सो m की जगह पुट अप किया, स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस का प्लस, 2 का 2, m की जगह -7/5 और प्लस k as it is equal to 0। सो यहाँ पे कुछ नहीं किया मैंने डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सिर्फ m की जगह -7/5, m की जगह -7/5, बाकी पूरा as it is लिखा है। सो अब 5 को इसके साथ में कट करना मत आप, क्योंकि ये स्क्वायर दिया है। सो हम इसको पहले स्क्वायर में ओपन करेंगे, -7 × 7 49, क्योंकि माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 5 5 हाउ मच? 25। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। 2 × 7 14, और 2 के नीचे कुछ नहीं दिया तो 1 ले लो, जैसे कि लास्ट वाले जितने भी सम्स के अंदर मैंने आपको बताया, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है और न्यूमरेटर से। सो 2 7 14 और 2 के नीचे कुछ नहीं दिया तो आप 1 ले सकते हो, तो 1 5 5 प्लस k = 0। ओके, सो 5 को इसके साथ कैंसलेशन कर सकते हैं, क्योंकि 5 के टेबल में 25 आता है, 5 5 25। सो 49 अपॉन कितना बच गया? ये 5, और ये कितना है? प्लस माइनस। ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, तो डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे? एक ही बार लिख लेंगे। सो 49 - 14 बचेगा, प्लस k = 0। 49 में से 14 चला गया, 49 में से 14 चला गया तो 35। ओके, 9 में से 4 गया 5, और 4 में से 1 गया 3, और ये प्लस k = 0। सो 5 के टेबल में 35 कब आता है? 7 5 7 35 प्लस k = 0। k ऐसे रहेगा, प्लस 7 उस साइड गया तो -7। ओके, तो अब हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं 5 × सो 5 को हम लोग ने मल्टीप्लाई किससे किया? -7/5 से किया है, और यहाँ पे 2 के बाद में भी हम लोग ने मल्टीप्लाई किससे किया? -7/5 से किया है। और इसको सॉल्व करने के बाद में हमारे पास आंसर कितना आया है? 49/5। ओके, और इसके बाद में हमारा दूसरा ब्रैकेट ये हो जाएगा -14/5। ओके, अब ये पूरा सॉल्व करने के बाद में हमारे पास एक ही वैल्यू बची। तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद में हमारे पास एक वैल्यू बचा है 7, तो ये 7 हम इस ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके, प्लस 7 इक्वल के उस साइड गया, हमारा आंसर आ गया k का वैल्यू -7। ओके, आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आप लोग ये प्रैक्टिस कीजिए। एंड प्लीज अगर ये चैनल जो है, ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा कंटेंट, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।